तो आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी के एक ऐसे आर्किटेक्ट की जिसने हमारे शहरों का चेहरा सच पूछिए तो हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए सीधे शुरू करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक विरोधाभास जैसा। लेकिन यही वो सोच थी जिसने लुडविग मीज वैन डेर रोहे के पूरे काम को एक दिशा दी। उनका मानना था कि असली खूबसूरती वो किसी तामझाम या मुश्किल डिज़ाइन में नहीं बल्कि बिल्कुल सादगी में छिपी होती है। तो मीस ने क्या किया? उन्होंने आर्किटेक्चर की पूरी किताब ही पलट दी। सोचिए, एक तरफ सब लोग इमारतों पर सजावट की परतें चढ़ा रहे थे और वहीं मीस वो एक मूर्तिकार की तरह सब कुछ छांट रहे थे, हटा रहे थे। और वो तब तक नहीं रुके जब तक कि सिर्फ इमारत की आत्मा न बच जाए, उसका ढांचा, उसका मटीरियल और बस उसका असली शुद्ध रूप। तो सवाल ये उठता है कि ये इतनी अलग, इतनी क्रांतिकारी सोच आई कहाँ से? इनकी कहानी किसी बड़े आर्किटेक्चर स्कूल या यूनिवर्सिटी से शुरू नहीं होती। नहीं, इनकी कहानी शुरू होती है एक पत्थर की खदान से। मीस ने देखिए कभी फॉर्मल आर्किटेक्चर की पढ़ाई की ही नहीं। वो तो एक राजमिस्त्री के बेटे थे और उन्होंने सारा ज्ञान अपने पिता के साथ काम करके, पत्थरों को छूकर और तराशकर हासिल किया। इसी वजह से उन्हें स्टील, पत्थर और कांच की जो समझ थी वो किताबों में नहीं मिलती। और यही चीज बाद में उनके काम की पहचान बनी। तो यहाँ दो दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ है 19वीं सदी का स्टाइल, खूब सारी सजावट, भारी भरकम डिजाइन, सब कुछ छिपा हुआ। और दूसरी तरफ मीस का नजरिया, एकदम साफ, खुला और कह सकते हैं ईमानदार। उनका मानना था कि इमारत के स्ट्रक्चर को छिपाना क्यों है, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए। अब कहानी पहुंचती है यूरोप 1920 और 30 के दशक में। ये वो दौर था जब मीस के जो आइडियाज अब तक सिर्फ कागज पर थे वो हकीकत बनने लगे थे। यहीं पर उन्होंने अपनी सोच को स्टील और कांच की शक्ल दी। तो कम ही ज्यादा है के अलावा उनका एक और बड़ा सिद्धांत था। उनका मानना था कि एक इमारत की असली महानता उसकी बड़ी बड़ी दीवारों में नहीं बल्कि उसकी छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी होती है। मतलब एक एक जोड़ कैसे बनाया गया है, पत्थर के अंदर की लकीरें कैसी दिख रही हैं, या फिर स्टील पर पॉलिश कैसी है, सब कुछ। और अगर इस बात का सबसे बड़ा सबूत देखना हो तो वो है 1929 का बार्सिलोना पवेलियन। कमाल की बात यह है कि इसे सिर्फ एक एग्जीबिशन के लिए बनाया गया था, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर। लेकिन आज ये मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक मक्का बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये कोई आम बिल्डिंग थी ही नहीं। ये स्पेस, मटीरियल और रोशनी को देखने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी नजरिया था। यहीं पर उनका फ्लोइंग स्पेस का आइडिया सच में निखर कर आया। सोचिए, दीवारें अब कमरे बनाने के लिए नहीं थीं, वो बस स्क्रीन की तरह थीं जो आपको धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। नतीजा, अंदर और बाहर के बीच की लाइन वो लगभग मिट सी गई थी। एक ऐसा खुलापन था जो पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। और ये गॉड इज इन द डिटेल्स वाली बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पवेलियन में इस्तेमाल हुई हर एक चीज, चाहे वो चमकते हुए स्टील के पिलर्स हों या फिर सुनहरी लकीरों वाली ओनिक्स पत्थर की दीवारें, सब कुछ बहुत कीमती था और बड़ी बारीकी से चुना गया था। हर कोने, हर सतह को परफेक्शन के साथ तराशा गया था। और ऐसा नहीं था कि ये आइडिया सिर्फ बड़े बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए थे। नहीं, मीस ने इन्हीं सिद्धांतों को विला टुगेंदा जैसे घरों में भी इस्तेमाल किया। सोचिए, एक घर जिसकी एक पूरी दीवार कांच की हो और वो सीधा बगीचे में खुलती हो। इसने लोगों के रहने के तरीके को ही बदल दिया। एक क्रांति थी ये। लेकिन फिर यूरोप में हालात बिगड़ने लगे और बढ़ते पॉलिटिकल टेंशन के बीच मीस अमेरिका चले आए। और यहीं से शुरू हुआ उनके करियर का एक नया और शायद सबसे पावरफुल चैप्टर। यहाँ अमेरिका में उनके आइडियाज को एक बहुत बड़ा, एक विशाल कैनवस मिल गया। शिकागो आकर उन्होंने दो बड़े काम किए। एक तो उन्होंने आईआईटी में आर्किटेक्ट्स की पूरी एक पीढ़ी तैयार की और दूसरा उन्होंने अमेरिका के आसमान का नक्शा ही बदल दिया। चाहे वो फांसवर्थ हाउस हो, सोचिए एक घर जो पूरा का पूरा बस कांच का बना है, या फिर उनकी सबसे बड़ी मास्टरपीस न्यूयॉर्क की सीग्राम बिल्डिंग। अमेरिका में ही उन्होंने अपनी स्किन एंड बोन्स आर्किटेक्चर के आइडिया को परफेक्ट किया। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। इमारत का जो ढांचा है यानी उसकी हड्डियां, वो सारा वजन उठाएंगी और जो बाहरी दीवार है यानी उसकी स्किन, वो बस एक हल्का सा पर्दा होगी, अक्सर कांच का। और इसी एक आइडिया ने उन गगनचुंबी इमारतों को बनाना मुमकिन किया
जिन्हें हम आज देखते हैं। और इस सोच का, इस फलसफे का सबसे ऊंचा मुकाम कौन सा था? वो था न्यूयॉर्क का सीग्रम बिल्डिंग। ये सिर्फ एक और ऑफिस टावर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये कॉर्पोरेट पावर और मॉडर्न खूबसूरती का एक जीता जागता स्मारक था, कांसे और गहरे कांच में लिपटा हुआ एक शाहकार। सीग्रम बिल्डिंग ने 3 ऐसे आइडियाज दिए जो उस वक्त के लिए बिल्कुल नए थे। पहला, बिल्डिंग को सड़क से सटाकर नहीं बल्कि पीछे हटाकर बनाया, जिससे लोगों के लिए एक खुला पब्लिक प्लाजा बन गया। दूसरा, वो चिकनी कर्टन वॉल का इस्तेमाल। और तीसरा, जो कि बहुत दिलचस्प है, बिल्डिंग के बाहर कांसे के बीम लगाए गए। ये स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं थे, ये सिर्फ सजावट के लिए थे, लेकिन ये बिल्डिंग के अंदरूनी ढांचे को बाहर से सेलिब्रेट कर रहे थे। और शिकागो में आईआईटी कैंपस में उनका बनाया क्राउन हॉल, यहाँ उन्होंने अपने एक और महान आइडिया को हकीकत में बदला, यूनिवर्सल स्पेस। ये क्या था? बस एक बहुत बड़ा कमरा जिसमें बीच में एक भी पिलर नहीं था। इसका मतलब था कि इस स्पेस को किसी भी काम के लिए कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ये फंक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी का अल्टीमेट लेवल था। तो ठीक है, इन सब का मतलब क्या निकलता है? मीन्स हमारे लिए पीछे क्या छोड़ गए? देखिए, उनकी विरासत सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स नहीं है, उनकी विरासत एक सोच है, एक ऐसी सोच जिसने हमारी आज की दुनिया को बनाया, लेकिन साथ ही कुछ जरूरी सवाल भी खड़े किए। उनका वो सिंपल, एलिगेंट कांच का बॉक्स, वो कॉर्पोरेट मॉडर्निटी का सिंबल बन गया। आज दुनिया के किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, सीग्रम बिल्डिंग की नकलें दिखी जाएंगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने मॉडर्न शहर का ब्लूप्रिंट बनाया, लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई बार लोगों ने बस उस ब्लूप्रिंट की नकल की और ऐसी बेजान और ठंडी इमारतें बना दी जिनमें मीस के असली आइडिया की आत्मा ही गायब थी। और ये कुछ गिने चुनी इमारतों की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में फैली हजारों बिल्डिंग्स की, जिनमें आज भी मीस की सोच की झलक दिखती है। उनका असर सच में हर जगह है। और आखिर में ये एक कोट शायद मीस की पूरी सोच को सबसे अच्छे से बयां करता है। उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका मकसद था कुछ ऐसा बनाना जो अच्छा हो, लॉजिकल, खूबसूरत और जो वक्त के साथ टिका रहे। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया को देखिए, इतनी सारी जानकारी, इतना शोर, इतना भटकाव। ऐसे में क्या कम ही ज्यादा है वाली सोच पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है? क्या हम सबकी जिंदगी में थोड़ी और सादगी और थोड़ी और क्लैरिटी की जरूरत नहीं है? ये एक सोचने वाली बात है ना?